Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादी फिल्मीनिया पर शराब। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि बहुत दूर के मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम बादशाह फिलिप था। बादशाह फिलिप की हुकूमत में मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था, मगर बादशाह फिलिप की मलका अब जिंदा ना थी। तो अब बादशाह फिलिप अपनी दो बेटियों के साथ ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मलका के इस दुनिया से जाने के बाद भी बादशाह फिलिप ने दूसरी शादी नहीं की ताकि शहजादियों की बहुत अच्छी परवरिश हो सके। बादशाह का ये मानना था कि दूसरी मलका हो सकता है कि शहजादियों के साथ अच्छा सलूक ना करे, क्योंकि होगी तो वो एक सौतेली माँ ही। इसलिए सबके कहने के बावजूद भी बादशाह फिलिप ने दूसरी शादी नहीं की। अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की, जो कि अब 20 साल की हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ही समझदार भी थी। और अब बादशाह फिलिप को यकीन था कि मेरी बेटियां अब मुल्क पर हुकूमत करने को तैयार हैं, जिनका नाम फिल्मीनिया और अल्ब्रेट था। फिल्मीनिया बड़ी शहजादी थी और अल्ब्रेट छोटी शहजादी थी। दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बहनों की जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि शहजादी फिल्मीनिया की तबीयत बहुत खराब हो गई और ऐसी खराब हुई कि दोबारा ठीक ही नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। बादशाह सलामत की रियासत के बहुत मशहूर और नामचीन हकीमों को भी बुलवाया, मगर हर कोशिश बेकार गई। शहजादी फिल्मीनिया की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी और अब तो शहजादी फिल्मीनिया को नींद भी नहीं आती थी। शहजादी फिल्मीनिया कितनी भी कोशिश करती, मगर शहजादी को नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस वजह से बादशाह फिलिप और शहजादी अल्ब्रेट बहुत परेशान थे। तो महल में एक बहुत ही बूढ़ी औरत आती है और शहजादी अल्ब्रेट को कहती है, शहजादी, मैंने सुना है कि शहजादी फिल्मीनिया की तबीयत बहुत ख़राब है। तो शहजादी अल्ब्रेट कहती है, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो बूढ़ी औरत शहजादी से कहती है, शहजादी फिल्मीनिया इस तरह से कभी भी ठीक नहीं होंगी, बल्कि और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। तो शहजादी अल्ब्रेट कहती है, वो क्यों? तो बूढ़ी औरत बताती है कि वो इसलिए कि शहजादी पर तो जादू किया गया है और जादू दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो शहजादी अल्ब्रेट कहती है, जादू किसने किया है? मेरी बहन पर जादू। तो बूढ़ी औरत कहती है, जब तुम दोनों बहुत छोटी थी तो तुम्हारी नानी जान का मुकाबला एक चुड़ैल से हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो तुम्हारी नानी की रियासत छीनकर खुद हुकूमत करना चाहती थी, मगर जब तुम्हारी नानी ने इनकार किया तो उस चुड़ैल ने तुम्हारी नानी को कैदी बना लिया और जादू किया कि तुम्हारी बेटी भी बहुत जल्द मर जाएगी और इसकी बेटी भी 20 साल की होते ही मर जाएगी और 20 साल की होने के बाद उसे कभी भी नींद नहीं आएगी। और वो चुड़ैल इतना कहते ही तुम्हारी नानी को अपने साथ ले गई। तुम्हारी अम्मी जान यानी मलका साहिबा ने बहुत कोशिश की अपनी अम्मी जान को तलाश करने की, मगर उन्हें नाकामयाबी ही मिली। तो शहजादी अल्ब्रेट कहती है, तो इस मुश्किल का कोई तो हल होगा। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, हल तो है, मगर बहुत मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगी? तो शहजादी कहती है, आप मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी बहन के लिए? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, सिर्फ अपनी बहन के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारी नानी जान के लिए भी। तो शहजादी कहती है, क्या मेरी नानी जान जिंदा है? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ, वो अभी भी जिंदा है और तुम्हारी यहाँ से बहुत दूर जादुई पहाड़ों में जाना होगा, वहीं तुम्हारी नानी जान और शहजादी फिल्मीनिया की मुश्किल का हल मिलेगा। बेटी, मैं तो तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ कि तुम मेरी ये चादर रख लो, जिसे ओढ़कर तुम किसी को भी नजर नहीं आओगी, और ये जादुई अंगूठी भी रख लो। इस अंगूठी का जादू तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेगा। तो शहजादी अल्ब्रेट उस औरत से पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी नानी के साथ चुड़ैल का मुकाबला किया था। उस वक्त जो कुछ भी हुआ था मेरे सामने ही हुआ था। तो इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और शहजादी अल्ब्रेट बादशाह सलामत के पास जाती है और सारी बात बादशाह सलामत को बता देती है। तो बादशाह सलामत कहते हैं, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नानी जान के साथ ऐसा ही हुआ था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उस चुड़ैल ने मेरी बेटी पर भी जादू किया हुआ है। तो शहजादी अल्ब्रेट कहती है, बाबा जान, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं जाती हूँ और नानी जान को लेकर आती हूँ और इस चुड़ैल को भी ख़त्म करती हूँ। इसके ख़त्म होते ही शहजादी फिल्मीनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बादशाह सलामत कहते हैं, नहीं, तुम अकेले इस खतरनाक चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकती। वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरे दोस्त का बेटा शहजादा जॉन बहुत अच्छा जादू कर सकता है, उसने जादू तालीम हासिल कर रखी है, मैं उसे बुलवाता हूँ, तुम उसे साथ लेकर जाओ। तो बादशाह सलामत ऐसा ही करते हैं और शहजादे जॉन को बुलवाते हैं
और अब शहजादी अल्ब्रेट और शहजादा जॉन दोनों जादुई पहाड़ों की तरफ जाते हैं, मगर उन जादुई पहाड़ों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। रास्ते में घने काले जंगल, बहुत ही पुरस्कार जगह आई जिनका मुकाबला दोनों ने मिलकर किया और आखिरकार उन जादुई पहाड़ों में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें एक जगह पर सोई हुई एक औरत जो काफी बूढ़ी थी नजर आई। जब उन दोनों ने पास जाकर देखा तो फौरन ही वहां चुड़ैल आ जाती है और कहती है, हाँ देख लो, यही है तुम्हारी नानी जान। तो शहजादी अल्ब्रेट कहती है, मगर ये तो जिंदा नहीं है। तो चुड़ैल कहती है, नहीं बेवकूफ लड़की, ये जिंदा है मगर सो रही है। तुम्हारी बहन के हिस्से की नींद तुम्हारी नानी जान को मैंने दे दी है। अब वो तो नहीं सोएगी मगर ये जरूर सोएगी, उठेगी ही नहीं। तो शहजादा जॉन फौरन ही चुड़ैल पर हमला कर देता है और चुड़ैल भी शहजादे पर हमला करती है। मगर जब शहजादी अल्ब्रेट ने देखा कि चुड़ैल शहजादे के साथ मुकाबला कर रही है तो शहजादी ने फौरन ही चादर निकाली जो उस बूढ़ी औरत ने दी थी और उस चादर को ओढ़ लिया, जिसके जादू की वजह से कोई भी शहजादी को देख नहीं सकता था। और शहजादी दूसरी तरफ से चुड़ैल के पास जाती है और अंगूठी के जादू से एक ही पावरफुल वार करती है और चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। और चुड़ैल के मरते ही नानी जान उठ जाती हैं और जादुई पहाड़ टूटने लगते हैं। तो शहजादा जॉन कहता है, चलो यहाँ से, ये जगह फौरन ही टूट जाएगी। तो शहजादा और शहजादी नानी जान को लेकर जादुई पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं और कुछ दिनों में वापस महल पहुँच जाते हैं। और जब वापस आकर शहजादी अल्ब्रेट देखती है कि शहजादी फिल्मिनिया अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो शहजादी अल्ब्रेट बहुत खुश होती है और नानी जान को जिंदा देखकर सारी रियासत में खुशी की लहर दौड़ जाती है और बादशाह सलामत शहजादी की शादी शहजादे जॉन से करवा देते हैं। और इस तरह से महल में बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं और हमेशा खुश रहते हैं।